नमस्कार दोस्तों, आपने देखा होगा एसएससी जीडी से रिलेटेड एक आरटीआई काफी वायरल हो रही है। इस पे कई वीडियोस भी बने हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको लेकर कंफ्यूज हैं कि इस बार जो एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन आना है, क्या उसमें 84,000 वैकेंसीज रहने वाली है। आपको मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूं, क्योंकि आपको पता है नवंबर में इसका नोटिफिकेशन आने वाला है एसएससी जीडी का, और फरवरी मार्च में इसकी एग्जाम्स होनी है। पिछले साल के कंपैरिजन में अब यहां पे बच्चे कंफ्यूज ऐसे हो रहे हैं कि पिछले साल तो करीबन 20,000 22,000 वैकेंसीज थी, इस बार क्या 84,000 वैकेंसीज निकलने वाली है। तो इसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं और क्या इस आरटीआई में लिखा हुआ है इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज आपको मैं ये बताता हूं कि यहां पर जो लिखा हुआ है 84,000, ये खाली पदों की संख्या है, लेकिन 1 जनवरी 2023 के अनुसार अभी पिछले वर्ष की जो वैकेंसी है उसकी ज्वाइनिंग अभी नहीं हुई है, यानी वो पद इसमें इंक्लूड है। तो पहला तो एक रीजन ये हो गया इतने ज्यादा पद होने का। और यहां पे आप देखेंगे सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी। अब यहां पर आपको पता होगा कि एक तो जीडी के पद होते हैं और दूसरा इसमें एसआई के भी पद होते हैं, जिसको हम सीपीओ कहते हैं, है ना। जो आपका सीपीओ का एग्जाम होता है उसके अंतर्गत जो सब इंस्पेक्टर की वैकेंसीज हैं वो भी इसके अंदर इंक्लूड है। यहां पे आप देख सकते हो कि भाई एक तो एसएससी का जीडी हो गया, एसएससी का एसआई हो गया, यूपीएससी का सीएपीएफ हो गया। हालांकि इनके पदों की संख्या काफी कम होती है, टोटल भी अगर देखें तो 3,000, 4,000, 5,000 पद होंगे, इससे ज्यादा इसके अंदर नहीं होंगे। बाकी सारे पद जो हैं एसएससी जीडी के होंगे। तो मैं आपको यहां पे ये समझाना चाहता हूं कि इसके अंदर एक तो भाई 2022 वाले पद हैं, इसके अलावा 2023 की जो भर्ती आनी है वो इसके अंदर इंक्लूड है, इसके अलावा सीपीओ और अदर जो वैकेंसीज है उन सब का ये योग हो सकता है। लेकिन यहां पर जो आपको बात समझनी है वो ये, देखो इस साल पदों की संख्या अच्छी खासी आने वाली है, बढ़कर आने वाली है, ये तय है। लेकिन यहां पे अभी कोई भी कंफर्मेशन के साथ आपको नहीं बता सकता है कि क्या वास्तव में इतने ही पद आएंगे, क्योंकि इसके अंदर दो संभावनाएं हो सकता है कि पूरे जो 84,000 वैकेंसीज हैं, पूरी 84,000 जो वैकेंसीज हैं, या तो इसके आसपास पद आ सकते हैं, मतलब पिछले साल की वैकेंसीज और सीपीओ अगर हटा दें तो ये एक संभावना हो सकती है, या हो सकता है कि इससे थोड़े से आपके पद कम आए। तो अभी इसको हम कुछ भी कंफर्मेशन नहीं मान सकते हैं कि 84,000 वैकेंसीज आएंगी या लगभग 40,000 से 45,000 के आसपास वैकेंसीज आएंगी। लेकिन एक बात, अच्छा पिछले साल भी क्या हुआ था कि 2-3 बार वैकेंसीज में इंक्रीमेंट हुआ था, पदों की संख्या बढ़ी थी, है ना। और ये 1 जनवरी 2023 के अनुसार है। जब नवंबर में, इसमें लिखा हुआ भी है कि नवंबर दिसंबर में जब नोटिफिकेशन निकलेगा तब तक इसकी संख्या और रिवाइज हो जाएगी, तो ये संख्या और बढ़ सकती है। तो अब इस सबसे समझा क्या जाए। आप बोलोगे सर आपने तो कंफ्यूज कर दिया, हम क्या माने इसको। आप किसी का भी वीडियो देखेंगे, किसी को भी सुनेंगे, एक बात इसमें कंफर्म यह है कि इसमें कोई भी श्योरिटी के साथ नहीं बता सकता, है ना। अच्छा, इसमें यहां आप कई चीजें ये भी देखेंगे, जैसे बीएसएफ के अगर आप पिछले साल के पद देखेंगे तो पिछले साल बीएसएफ में ही लगभग 20,000 21,000 के आसपास पद थे। अगर मान लो उन सबकी ज्वाइनिंग भी अगर अभी नहीं हुई है तो यहां तो पदों की संख्या ही 19,000 है। इसका मतलब कि यहां पर यह कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है कि ये पिछले साल के पद हैं या फ्रेश नए पद हैं, है ना। तो आपको इस सब में कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है कि ये जो भी अभी आया है इससे एक बात कंफर्म हो गई है कि इस बार वैकेंसी अच्छी आने वाली है, नंबर ऑफ जो पोस्ट है वो अच्छी आएगी। नवंबर दिसंबर में जब नोटिफिकेशन आएगा तभी हमें कंफर्म पता चलेगा कि कितने पदों पे भर्तियां इस साल वो लेने वाले हैं। लेकिन कुल मिलाकर आप ये समझ सकते हो कि वैकेंसीज अच्छी आएंगी, पदों की संख्या बहुत अच्छा इस बार आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप सीरियस हैं तो आप इसकी तैयारी शुरू करिए और अच्छे से अपने फाउंडेशन को, अपने बेसिक को मजबूत करिए। मैथ्स, रीजनिंग, और यहां पे सबसे अच्छी बात क्या होती है कि जिनका इंग्लिश कमजोर है उनको यहां पे हिंदी ऑप्शनल मिल जाता है कि वो हिंदी या इंग्लिश में से कुछ एक विषय चुन सकते हैं। तो मैथ्स, रीजनिंग, जीएस तो सबको पढ़ना है, हिंदी एक विषय आपको यहां पे और मिल जाता है। इसलिए भी बहुत सारे बच्चे जो है इस एग्जाम की तैयारी करते हैं। तो आपको अगर इस एग्जाम को निकालना है तो सीरियस हो जाइए। फॉर्म 100% इसके, मतलब एग्जाम जो है इसका फरवरी मार्च में होना ही है, समय आपके पास पर्याप्त है, अभी से आप तैयारी शुरू कर सकते हैं। एक बात ये हो गई। दूसरी बात,